हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड इवनिंग। तो जैसे कि कल अपन ने बात की थी कि एनटीए ने नीट का आगाज कर दिया है अपने आमंत्रण पत्र से। दैट मीन्स नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो कल से नीट का 7 फरवरी से नीट का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और ये 7 मार्च तक पूरे 1 महीने अपने को मिल रहा है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो चलो आज अपन कंप्लीट इस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग के बारे में जान लेते हैं कि आपसे कोई गलती नहीं हो जाए। हर बार बच्चों से बहुत सारी गलतियां हो जाती है। सबसे पहले तो बेटा ये ध्यान रखना, कुछ जगह अपन ई मित्र में या कहीं भी अगर अपन जाते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, कुछ चीज़ें उनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है, तो कुछ बच्चों की बहुत सारी गलतियां हो जाती है। कई बार थंब इम्प्रेशन, जैसे अभी कल एक बच्चे का ऐसे कॉल आया था कि थंब इम्प्रेशन उन्होंने सिर्फ थंब का ही डाला है, 10 के 10 जो उंगलियों के हैं वो नहीं डाले थे। तो इस तरह की गलतियां नहीं हो जाए, तो इसीलिए आज आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना कि क्या क्या चीज़ चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप चलो अपन देख लेते हैं कि सबसे पहले तो अपन जो एनटीए ने जो इन्फॉर्मेशन दिया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो 7 फरवरी से लेके 7 मार्च तक आपका नीट का फॉर्म भरा जाएगा। तो दैट मीन्स 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और ये 7 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। तो बिफोर 7 मार्च, लास्ट डेट की आप इंतजार मत करना। जितनी जल्दी आप अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे उतनी जल्दी आपके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल हो जाएगा। तो अब अपन बात करते हैं करेक्शन इन पर्टिकुलर्स। इसका मतलब है कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाए फॉर्म फिलअप करने में, कहीं कुछ गलतियां हो जाए। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि एनटीए ने ये साफ साफ कह दिया है कि अगर आपके फोटोग्राफ्स या सिग्नेचर या आपके थंब इम्प्रेशन इनमें अगर कोई मिस्टेक हो गई है या आपके लैंग्वेज चॉइस करने में हिंदी या इंग्लिश, तो उसमें अगर कोई गलती हो गया उसके करेक्शन नहीं होंगे। तो बहुत ध्यान से अपने फॉर्म को भरना, अपने टाइम प्रॉपर लेना, फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी से भरना, कोई जल्दीबाजी अपने को नहीं करनी है। वी हैव प्रॉपर टाइम। उसके बाद आता है कि आपकी कैटेगरी जो है, कैंडिडेट की कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, इसमें जनरल, EWS, SC ST। तो यहाँ जो फ़ी है मैंने कल ही बताया था कि जनरल के लिए 1700 फ़ी है एप्लीकेशन फॉर्म की, और EWS OBC इनके लिए है 1600 फ़ी, और SC ST PWD इनके लिए है 1000। हाँ, तो और बाकी चीज़ों के बारे में तो अपन ने कल डिस्कस किया था कल के वीडियो में। अब अपन इसके नेक्स्ट में बात करते हैं मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट के पास, वैसे तो 13 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम जो पेपर आएगा वो 13 लैंग्वेजेस में है, लेकिन अपने लिए मेनली 2 लैंग्वेज है, एक तो इंग्लिश और एक हिंदी। तो अपने पास जैसे जो बच्चे के पास इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो मोस्टली इंग्लिश ही ऑप्ट करते हैं, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी ऑप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इंग्लिश मीडियम का जो पेपर आएगा वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही आएगा, और इंग्लिश मीडियम में अगर आएगा, अगर वो इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो उनके पेपर का वॉल्यूम बहुत कम होगा, रफ वर्क करने के लिए उनको बहुत कम स्पेस मिलेगा। लेकिन अगर बच्चा हिंदी में फॉर्म को भरता है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा अगर हिंदी को ऑप्ट करता है, तो वहाँ उसको इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल में उसको पेपर अवेलेबल होगा सफिशिएंट रफ वर्क करने के लिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को कैलकुलेशन करने के लिए सफिशिएंट रफ वर्क के लिए जगह चाहिए, और उस जगह को वो वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको हिंदी ही भरना चाहिए। कहीं कुछ लैंग्वेज में अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप हिंदी को वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ईजी होगा क्वेश्चन को प्रॉपर समझने में अगर कहीं डिफ़िकल्टीज हो। इसके अलावा अगर आप हिंदी लेते हैं तो पेपर का वॉल्यूम अच्छा होगा, आपको रफ वर्क करने के लिए एक प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। तो बेटा अब अपन बात कर लेते हैं सिटीज़ फॉर एग्ज़ाम सेंटर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनना। सिटीज़ ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्स में क्या होता है कि जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो वहाँ एक तो करेंट एड्रेस होगा और एक परमानेंट एड्रेस होगा। जिस बच्चे का, मान लो कोई राजस्थान का स्टूडेंट है जो राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान से बाहर के जो स्टूडेंट है, कोई हरियाणा में रहता है, कोई अदर स्टेट्स में रहते हैं, उन स्टूडेंट्स को अगर राजस्थान में वो अपना एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं तो उनको एक यहाँ का अध्ययन प्रमाण पत्र भी वो वहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो आप अपने कहीं भी पढ़ रहे हो, अपने इंस्टीट्यूट में जाके आप वहाँ से एक अध्ययन प्रमाण पत्र लेके उसको अपलोड कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है।
कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके साथ आपको रखना है। तो सबसे पहले है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको टेकन आफ्टर 1 जनवरी, मतलब जो आप बिल्कुल क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में आपकी कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए और बिल्कुल आपका जो फेस है वो 80% दिखना चाहिए। दैट मीन्स आप बिल्कुल अपने जो आपके दोनों ईयर है, एनटीए का मतलब है दोनों ईयर, मतलब अपने बालों को टाई करके बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लियर आपकी फोटो होनी चाहिए और बिल्कुल फेस्ड होना चाहिए सामने। और फोटो के नीचे जो डेट ऑफ फोटो है, देखो डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है, कई बार बच्चे डेट ऑफ बर्थ लिखवाते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ फोटो। दैट मीन्स 1 जनवरी 2025। अभी जो आप करेंट फोटोग्राफ्स आप लेने जाएंगे वहाँ पे, तो उस करेंट फोटोग्राफ की जो डेट होती है वो नीचे होनी चाहिए। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए और उसी फोटोग्राफ की जो आप जहाँ से भी आप फोटो करवाने जाएंगे उसी फोटोग्राफ की आप एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि नीट के एग्जाम में वो जो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है वो आपके एडमिट कार्ड पे लगेगा। तो ये दोनों फोटोग्राफ आपको बहुत अच्छी से क्लियर बैकग्राउंड के साथ कलर्ड फोटोग्राफ आपको करवानी है। अब आते हैं थंब इम्प्रेशन। लेफ्ट एंड राइट जितने भी आपके 10 उंगलियां हैं, 10 के 10 एक वाइट पेज में A4 साइज के पेपर में आप इंक पैड से अपने 10 के आप अपनी थंब इम्प्रेशन ले लेना और उसके साथ साथ सिग्नेचर क्या होना कि उसी पेज में आप ब्लैक कलर की इंक से अपनी सिग्नेचर आप उसी में करवा लेना और ये भी अपलोड होंगे आपके ये थंब इम्प्रेशन, आपके सिग्नेचर, आपकी फोटोग्राफ, ये सारे आपके नीट के फॉर्म में अपलोड होंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनके जनरल कैटेगरी उनको कुछ ही अपलोड नहीं करना है, लेकिन अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वहाँ रहना चाहिए आपके साथ। मानो कि आपके साथ अब आपने इस साल आपका कोई नया 2025 का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, 2024 का है, तो आपको क्या करना है, जो 2024 का कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी एलिजिबल है आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो अगर मान लो अभी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट इन हैंड नहीं है तो आप उसके डिटेल उसमें डाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग बाद में आप उसको अपलोड कर सकते हैं। क्लास 10 की मार्कशीट चाहिए, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, ध्यान रखना मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है। तो आपकी स्कूल आपको देती है, जब डॉक्यूमेंट्स देती है तो क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, ये दोनों आपके अपलोड होंगे। और प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस का प्रूफ, तो ये वही बात आ गई, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस के प्रूफ में आप, अगर आप राजस्थान के हो तब तो आप उसी एड्रेस को दे देना। आपके आधार कार्ड जो भी है, प्रूफ होता है आधार कार्ड मेनली, तो उसमें पूरा एड्रेस रहता है। अगर आप राजस्थान की हो तो आप अपने आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान के बाहर के स्टेट के हैं और आप राजस्थान में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ का अध्ययन मतलब स्टडी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ, वो आपका आधार कार्ड आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, तो ये दोनों जगह ही आप अपने आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बच्चों अभी तक तो अपन बात कर रहे थे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मेनली है। अब अपन जो मेन मुद्दे पे आते हैं, जो कि अपन स्टेप बाय स्टेप नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डिफाइन करेंगे कि कैसे भरना है। तो इस स्टेप में सबसे पहली बात आती है कि वेबसाइट कौन सी है। तो वेबसाइट है neet.nta.nic.in। इस वेबसाइट में जाके आप अपने नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब आप इस वेबसाइट में जाएंगे, इस वेबसाइट में आपको ये स्क्रीन पूरी की पूरी ओपन हो जाएगी और इस स्क्रीन यहाँ जाके आप कैंडिडेट की एक्टिविटी में नीट 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ क्लिक करेंगे। और जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके क्लिक के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। और देखो बड़े ध्यान से, इस विंडो में स्टेप बाय स्टेप जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, ये तो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट के लिए, लेकिन अगर आप न्यू यूजर है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और न्यू रजिस्ट्रेशन आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एनटीए यहाँ आपसे रिक्वायरमेंट रहेगा। हाँ, तो इसके बाद जैसे ये विंडो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया, ये विंडो अपने पास ओपन हो जाती है। तो इस विंडो में आपको अपनी पर्सनल जो भी आपकी डिटेल है, दैट मीन्स आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपनी पूरी डिटेल, आपके पेरेंट्स की और आपकी पूरी डिटेल यहाँ फिल करनी है। मतलब आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, वो 2 बार फिल करना है। एक बार तो आपको
फिल करना है, उसके बाद उसको कंफर्मेशन में फिल करना है कि कहीं आपसे कोई गलती नहीं हो जाए। आपको डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर ये यहाँ पे आपको फिल करते हुए आगे बढ़ते रहना है। इसके बाद ये विंडो ओपन होता है आपका प्रेजेंट एड्रेस का, जहाँ आपको अपनी कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है। कम्युनिकेशन एड्रेस में जैसे अपन ने पहले बात की थी कि अगर आप राजस्थान के हो तब तो आप अपना आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने एड्रेस फिल कर देना। अगर आप अदर स्टेट से हो, राजस्थान में आपको अपना एग्जाम सिटी सेंटर लेना है, तब आप अपने स्टडी सर्टिफिकेट आप यहाँ अपलोड कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल भरेंगे। उसके बाद आ जाता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, इसका मतलब आपकी ईमेल एड्रेस। तो हर बच्चे के पास 2 ईमेल एड्रेस आपको लेना पड़ेगा। आई मीन टू से कि आप अपनी खुद का एक ईमेल आईडी और आपके पेरेंट्स का ईमेल आईडी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस बार एनटीए ने 2 ईमेल आईडी और 2 मोबाइल नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 2 मांगा है, या दोनों में ही वो कंफर्मेशन मांगते हैं। तो इसीलिए आपके पास अपना मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी वो 2 होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही आपके ओटीपी वगैरह आएगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपका फॉर्म फिलअप होगा। नेक्स्ट, स्थायी पता, दैट मीन्स परमानेंट एड्रेस। आपका वो पहले था आपका प्रेजेंट एड्रेस, अब ये आपका परमानेंट एड्रेस। और आपका परमानेंट एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग या आपके मूल निवास या डोमिसाइल के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर दें। अब आपने सारी चीज़ फिल कर दी, तो अब अपन बात करते हैं पासवर्ड की। अब पासवर्ड में क्या है कि पासवर्ड जब अपन यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होता है। और पासवर्ड बिल्कुल आपका इस तरह से होगा, जिसमें एक आपका अल्फ़ाबेट में आपको कैपिटल लेटर होगा, बाकी स्मॉल लेटर हो सकता है। दैट मीन्स एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल, ये मिक्स करके आप अपनी स्पेशल अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म को भरेंगे। और नेक्स्ट अपन चलते हैं स्टेप में। अब आ गए कि अपन ने अपना फॉर्म, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने फिल कर दी। दैट मीन्स आप अपनी पर्सनल जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपके पेरेंट्स, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपके फ़ोन नंबर, आपका पासवर्ड, सब कुछ आपने अच्छी से फिल कर दी। अब उसमें नेक्स्ट में आएगा, ये आपको ऐसी स्क्रीन दिखाएगा। इस स्क्रीन में वो अपनी कंफर्मेशन लेगा कि आपकी जो डिटेल फिल है वो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस एरो की में, यहाँ वो आपसे कंफर्मेशन मांगता है। इन सबको आपको टिक करना पड़ेगा कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपका अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट है कि नहीं है। तो आप एक बार बहुत अच्छी से चेक कर लेना। कहीं भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूरे जो डिटेल है वो आप चेक जरूर करें। कोई भी जल्दीबाजी ना करें, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये फॉर्म बहुत ध्यान से आपको भरना है। कुछ करेक्शंस आएंगे लेकिन बाकी के करेक्शन नहीं होंगे। यहाँ जब आप सब कुछ भर दें और यहाँ टिक कर दें, उसके बाद आई एग्री में जाके आप यहाँ इसको आपको अपनी कंफर्मेशन देनी पड़ेगी कि मैं एग्री हूँ। और उसके बाद आप इसको फॉर्म को सबमिट करेंगे। और इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपके पास एक और विंडो खुल जाएगा। और ये जो विंडो है, ये आपकी जो बाकी की डिटेल है, जो आपने उनको परमानेंट एड्रेस वगैरह का दिया था, वो पूरी डिटेल दिखेगा। और यहाँ पे जो आपने फ़ोन नंबर दिया था, उस फ़ोन नंबर के अकॉर्डिंग उस फ़ोन पे आपका OTP जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी नंबर आप देते हैं वो नंबर आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि OTP का कुछ टाइम लिमिट होता है। और उसके अंदर अगर उस समय फ़ोन आपके पास नहीं होता है तो फॉर्म फिलअप करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो फ़ोन अपने पास वही नंबर देना जो फ़ोन आपके पास हो और उसमें OTP आएगा। और यहाँ ये OTP फिल करने के बाद आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद आ जाता है कि आपकी जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फर्स्ट स्टेप है जो कंप्लीट हो गया, और उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब रिमेनिंग स्टेप्स हैं, फी पेमेंट है या एप्लीकेशन फॉर्म है, अभी तक फिल नहीं हुआ क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट अभी नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है। इस तरह से ये दिखाएगा। तो अब आपको क्या करना है नेक्स्ट में, तो बेटा जैसे अब तक तो आपका फॉर्म भर चुका और आपने सबमिट भी कर दी। अब आपकी पर्सनल जो डिटेल है वो यहाँ विंडो पे शो होगी। जो अभी तक आपने फिल कर दिया है वो विंडो पे शो होगी, लेकिन यहाँ 2 चीज़ आपको फिल करनी है। एक तो आपकी नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन है, वो आप इंडियन यहाँ फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपना स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ फिल करेंगे। तो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो
राजस्थान आप यहाँ फिल करेंगे, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप हरियाणा फिल करेंगे। नेक्स्ट आपकी सोशल कैटेगरी डिटेल्स का विंडो खुल जाएगा। तो सोशल कैटेगरी डिटेल्स में क्या आता है, दैट मीन्स यहाँ आपकी कैटेगरी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, यहाँ आपको अपनी कैटेगरी के बारे में बताना पड़ेगा एनटीए को। तो क्या बताना है, मान लो यहाँ है कि सबसे पहले अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, या फिर आप बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी, यहाँ आप क्लिक करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी आगे अपलोड करना पड़ेगा। तो मान लो आपने यहाँ ओबीसी आपने अपनी डिफाइन कर दी कि हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ 2 एप्लीकेशन विंडो आपको दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं आएगा, ये तो आपको दिखाने के लिए हम इस 2 विंडो को एक साथ पैरेलल आपको शो कर रहे हैं। तो अब जो मेन बात है वो बड़े ध्यान से सुनना कि ये फर्स्ट विंडो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, फर्स्ट स्क्रीन में इस साइड में जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें है कि आपके पास आपका सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन तो आप यहाँ करेंगे नो आई हैव अप्लाइड, कि आपने अप्लाई कर दिया। देखो एक चीज ध्यान रखना है, सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई जरूर करना है आपको, क्योंकि वो एप्लीकेशन का रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ देना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी या मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ या मैं एससी एसटी से हूँ, तो उसके लिए आपने अभी अगर आपके पास नहीं है तो चलेगा, लेकिन आपको अप्लाइड होने चाहिए। आप यहाँ आपको अपनी एप्लीकेशन जो आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपने उसको अप्लाई किया है उसका रिसिप्ट नंबर, या कौन सी डेट को आपने अप्लाई किया है, या फिर जो आपके कहाँ पे आपने अप्लाई किया है, कौन है वो अथॉरिटी, उसका नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। दैट मीन्स एसडीएम है या कौन है वो, उनका यहाँ पूरा आपको डिटेल लिख के फिर सबमिट करना पड़ेगा। मान लो आपके पास आपका ये तो हो गया, अगर आपके पास आपका सर्टिफिकेट नहीं है और आपने अप्लाई कर रखा है तो आप ये डिटेल फिल कर सकते हैं। ये विंडो तब खुलेगा जब आप यहाँ पे कि आपके पास सर्टिफिकेट है। जैसे मैंने पहले बोला था कि सर्टिफिकेट जो है वो आपके लास्ट ईयर का चल जाएगा, नहीं 2024 का, बिफोर 6 मंथ्स का अभी चल जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का अभी अप्लाई नहीं हो सकता, वो तो अप्रैल से अप्लाई होगा। तो यहाँ आपने यस कर दिया, तो कौन सी कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो आईडी नंबर है वो आप यहाँ लिखेंगे, और आपने कौन सी डेट को उस सर्टिफिकेट को आपने अप्लाई किया था, और उसके साथ साथ नेम ऑफ अथॉरिटी इशूइंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट, किसने उसको इशू किया था, ये डिटेल आपको आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर देंगे। तो उसके बाद आपकी ये सोशल डिसेबिलिटी विंडो खुल जाएगी, और ये सोशल डिसेबिलिटी विंडो में क्या होगा कि आप पीडब्ल्यूडी है, अगर आप नहीं है तो नो कर देंगे, और नो कर देंगे तो आगे की कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। अगर आप यहाँ यस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये आपसे इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट करेंगे। तो यहाँ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन ये पूछते हैं कि आपको क्या, आप डायबिटिक है, आपकी रेसिडेंस कौन सा है, रूरल है या अर्बन है। पहले से सीबीएसई के टाइम से ये फॉर्म चला आ रहा है, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन एक अपने को फिल करना ही पड़ता है। आपके पेरेंट्स के फैमिली इनकम क्या है, आप क्या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, या आपकी कंट्री ऑफ रेसिडेंस क्या है, या अपन इंडिया भर देंगे। और इसके अकॉर्डिंग तो आपको कोई ड्रेस कोड, अगर मान लो आप इंडियन हैं तो ऐसा कुछ ड्रेस कोड वहाँ मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन मान लो कि अगर आपका कोई एक्चुअल कोई ड्रेस कोड है, आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं और आपको कोई ड्रेस कोड है, तो वो ड्रेस कोड अगर आप वहाँ यूज़ करना चाहते हैं एग्जाम सेंटर में तो आपको यहाँ यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो ही रखेंगे। फिर यहाँ आपका आ जाता है तैयारी का क्या तरीका है। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या है। मोड ऑफ प्रिपरेशन हम सभी बच्चे, मैं आपको सभी को बोलूँगी कि सेल्फ स्टडी ही रखें, क्योंकि 12th तक तो बच्चा स्कूलिंग करता है, उसके बाद स्कूल के साथ साथ वो अपनी प्रिपरेशन नीट की करता रहता है, तो इसको सेल्फ स्टडी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं कि यहाँ आपकी आइडेंटिटी टाइप की जो डिटेल है कि आपका क्या आइडेंटिटी, आप क्या देना चाहते हैं। दैट मीन्स आपके पास आपका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड अगर नहीं बना है तो आपका पैन कार्ड होगा, आपका पासपोर्ट होगा, कुछ भी आपको यहाँ पे एक सिलेक्ट करना है। ये जो डिटेल आएगी, ये जो ऑप्शंस है, इसमें आपके सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। मान लो हमने आधार कार्ड को चूज कर लिया, तो आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल वहाँ देनी पड़ेगी। अगर आपके पास अपार आईडी का आ जाता है, अपार आईडी जैसे पता है कि अब गवर्नमेंट की तरफ से अपार आईडी का एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है, तो स्कूल वाले जो 11th 12th के बच्चे हैं तो स्कूल से अपार आईडी मिल रही है, उसमें
सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड रहते हैं डिजी लॉकर में। किसी के पास, अगर एनटीए ने इसको मैंडेटरी नहीं किया है, अगर किसी के पास अपार आईडी नहीं है तो इसमें वो नो कर दे, अगर अपार आईडी है तो वो उसको यस करके यहाँ सबमिट कर दे। नेक्स्ट फिर अपन नेक्स्ट प्रोसेसिंग में आ जाते हैं। इसमें आपकी, अगर आपने यहाँ यस किया है कि हाँ मेरे पास अपार आईडी है, मैंने बना लिया है, तो यहाँ आपको अपने अपार आईडी का एप्लीकेशन नंबर वहाँ डालना है और अपार आईडी का सारी डिटेल अपने आप यहाँ पे आपको फिल करना है, कंफर्म अपार आईडी। आप यहाँ करने के बाद फिर आप इस कैप्चा को यहाँ डालेंगे और यहाँ सबमिट एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद जब आप सबमिट कर देते हैं तब आपके पास ये एग्जाम के लिए पूरी डिटेल की विंडो खुल जाती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे एग्जाम की विंडो खुल जाती है, बहुत ध्यान से देखना कि नीट एग्जाम का यहाँ पे यूजी, ये जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसके नाम तो अपने आप आएगा, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन पेपर का मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आप क्या चूज करना चाहते हैं। अब यहाँ अपन वही बात जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताई थी कि आपको एग्जाम पेपर, क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको कौन सा चूज करना है। अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, इधर इंग्लिश और हिंदी। तो मैंने आपको डिटेल में बताई थी कि आपको क्या करना है। अगर आप हिंदी करेंगे तो बेस्ट होगा। हिंदी में आपको एक अच्छा सा आपको रफ वर्क करने के लिए स्पेस मिल जाएगा, और कहीं भी अगर अपन कोई इंग्लिश के लैंग्वेज में उलझते हैं तो थोड़ा सा उसको हिंदी में पढ़ के अपन उसको डिटेल में समझ भी सकते हैं। और आपकी एग्जाम स्टेट या सिटी, यहाँ आप चॉइस करेंगे तो 3 आपको अपनी चॉइस पूछी जाएगी, और फर्स्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप अपनी यहाँ पे अपनी जो सिटी है वो आप अपन यहाँ फिल कर सकते हैं। फिर आपके पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन क्या है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या वो प्राइवेट किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं या वो फार्मर है। अकॉर्डिंग टू योर, आप अपनी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप ये पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन, पेरेंट्स की जो है ऑक्यूपेशन, यहाँ आप अपन फिल करते रहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद ये विंडो ओपन होता है। ये विंडो जो है आपके 10th के सारे जो डॉक्यूमेंट्स अभी अपन ने बात की थी कि आपकी जो 10th की जो मार्कशीट है उसकी डिटेल वो यहाँ पे डिमांड कर रहा है एनटीए कि आपने जो 10th की, पहले तो सबसे पहले 10th की आपकी डिटेल मांगेंगे। 10th में आपने आपका पास स्टेटस क्या है, आपने 10th पास किया है, डेफिनेटली आप नीट एस्पिरेंट्स है तो 10th तो आपने पास किया होगा, तो 10th की डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे। और 10th की डिटेल फिल करने के बाद आपकी पूरी स्कूल की इंफॉर्मेशन, आपके स्कोर, सारी चीज़ आप यहाँ पे डालेंगे। 10th की जब आपने इंफॉर्मेशन आप फिल करते हैं उसके बाद आपकी 12th की डिटेल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होता है। अब 12th के रिक्वायरमेंट में आपके यहाँ देखेंगे कि आप 12th पास हैं या आप अभी अपीयरिंग है। तो यहाँ पे अगर आप अपीयरिंग करते हैं कि मैं अभी अपीयरिंग हूँ तो ये सारी डिटेल नहीं आएगी, लेकिन अगर आप कर देते कि नहीं मैंने 12th पास कर ली तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने स्कोर, मार्क्स, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके क्या स्कोर हैं वो सारी डिटेल आपकी स्कूल के, आपके बोर्ड के रोल नंबर अकॉर्डिंग टू योर एडमिट कार्ड यहाँ फिल करेंगे। जब आप सबको सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपके पेरेंट्स के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, जो मैंने बोला था एक कॉन्टैक्ट नंबर तो आपने पहले दिया, एक ईमेल आईडी और एक कॉन्टैक्ट नंबर। अब ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, किसी कारण से मान लो कोई फ़ोन बंद हो गया या कुछ भी कोई, तो इन्फॉर्मेशन एनटीए कहाँ देगा आपको, तो इसलिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एनटीए की तरफ से इन्फॉर्मेशन दोनों में जाएगा। तो ये इमरजेंसी मैंने बोला था, एक तो आप अपना यूज़ करना और एक आप अपने पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर और पेरेंट्स की ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल करेंगे और उसी में फिर ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करने के बाद, ये दोनों ओटीपी फिल करने के बाद आपकी क्या है, वेरीफाई एंड नेक्स्ट। जब आप इसमें वेरीफाई एंड नेक्स्ट करेंगे तो वेरीफाई एंड नेक्स्ट करने के बाद ये जो आपका विंडो है यहाँ मेन है, यहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। तो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी 10th की मार्कशीट, आपके आधार कार्ड, आपका फोटोग्राफ्स, इन सब का, जैसे सबसे पहले दिया है कि फोटोग्राफ्स जो एज पर जेपीईजी में सारे फोटोग्राफ, सारे डॉक्यूमेंट, जब आप फोटो लेने जाते हैं, है ना, जो किसी भी आप फोटोग्राफर के पास अब अपनी फ़ोटो लेने जाते हैं तो आप उनसे सब चीज़ डिजिटल में ले लीजिए कि आप फिजिकली तो उनसे फोटोग्राफ लीजिए ही, लेकिन आप उनको ये रिक्वेस्ट कीजिए कि आप मुझे डिजिटल में सारे फोटोग्राफ दे दीजिए जेपीजी फॉर्मेट में, तो आपको इजी हो जाएगा अपलोड करने में। तो ये जेपीजी फॉर्मेट में आप में लेंगे तो यहाँ आपका
जो आपकी फोटोग्राफ्स होगी, आपका सिग्नेचर होगा, आपका थंब इम्प्रेशन होगा, ये सारे जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में जाएगा। और जेपीजी फॉर्मेट में आपके यहाँ पे आपकी फाइल का नाम, जो आपके फाइल का नाम होगा ना बेटा, ये बहुत ध्यान से देखना, फाइल के नाम में फोटोग्राफ अगर है, तो मान लो आपका नाम अगर है आकांक्षा, तो आप उसको आकांक्षा हाइफन फोटो या AK हाइफन फोटो इस तरह से अपनी फाइल को सेव करेंगे और यहाँ वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये ऑप्शनल है क्योंकि अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो यहाँ अपलोड करेंगे, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सिग्नेचर यहाँ अपलोड होंगे, लेफ्ट और राइट, मतलब पूरे 10 के 10 फिंगर्स के यहाँ जो आपने वो फोटो ली थी, जो आपने 10 के 10 आपके लेफ्ट और राइट सारे फिंगर्स के जो आपने इम्प्रेशन लिया था वो यहाँ पे अपलोड होंगे। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट से अपलोड कर देना है। और जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाते हैं तो यहाँ पे ये देखो आपके प्रेजेंट एड्रेस, जो आपके परमानेंट एड्रेस का जो दोनों आपको यहाँ पे अपलोड होंगे, प्रेजेंट एड्रेस वाला और परमानेंट एड्रेस वाला दोनों डॉक्यूमेंट्स। और जिसका एक ही है, आधार कार्ड में एक ही परमानेंट एड्रेस और वही प्रेजेंट एड्रेस है, उनको एक ही अपलोड करना है। और जिनके 2 है उनको 2 अपलोड करना है। और इससे 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट दोनों आपको यहाँ अपलोड होगा। और उसके बाद यहाँ आपका आइडेंटिटी प्रूफ, दैट मीन्स आपका आधार कार्ड। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि फाइल का, हर फाइल का अलग अलग नाम है। अगर आप आइडेंटिटी नंबर आपके नाम के साथ साथ आपको इस नाम से फाइल को सेव करना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपलोड होगा। और यहाँ पे फिर आपको एक विंडो खुल जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि पूरी डिटेल आपकी, जब सब कुछ आपने फिल कर लिया है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये विंडो ओपन होता है कि आपका पूरे का पूरा फॉर्म आपका फिलअप हो गया है। अब आपका ये एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आप कहीं भी सेव करके रखें। और उसके बाद जब आप सारी चीज़ आपने फिल कर दी है तो आप देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिल हो गया है। यहाँ आके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिर से देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन फिल हुआ है। प्लीज़ बेटा, कहीं भी आप अगर अपने फॉर्म को फिलअप करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी पूरी की पूरी लायबिलिटी है कि आप अपने फॉर्म को प्रॉपर चेक जरूर करें। बिना चेक करे आप अपने फॉर्म को कभी भी सबमिट नहीं करें, या आप अपने पेरेंट्स के प्रेजेंस में अपने फॉर्म को फिल करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेते हैं पूरा, उसके बाद आ जाता है आपका फी पेमेंट, आपकी ईमेल की वेरिफिकेशन। और आपको अपनी ईमेल वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा अपनी अकॉर्डिंग, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ईमेल को वेरीफाई जरूर करें। अभी तक तो फ़ोन को वेरीफाई किया था, अब ईमेल को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ आपकी पेमेंट की विंडो खुल जाती है। जब पूरा फॉर्म भर गया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा चेक कर लिया, सारे डेटा, सारी इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर मार्कशीट, अकॉर्डिंग टू योर डिटेल जो आपके आधार कार्ड में सब प्रॉपर फिल हो गया, अब आपकी पेमेंट करने की बारी। तो पेमेंट का चार्जेस अकॉर्डिंग आपने जो भी कैटेगरी सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग अपने आप आ जाएगा। पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसको बैंक के थ्रू या आप UPI ID के थ्रू आप ऑनलाइन, इसको ये डिजिटल पेमेंट है तो आप पूरे के पूरे को ऑनलाइन फिल करेंगे। और जब आप पूरा आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, आपका फॉर्म फिलअप होने के बाद जब आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा, तब इस तरह के आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके रखें, आप डाउनलोड भी करके रखें और आप इसकी 2, 3, 4 कॉपी अपने साथ, एक फाइल मेंटेन आपको करनी पड़ेगी। आगे की सारी प्रोसेसिंग की फाइल, आपकी पूरे मार्कशीट, आपके आधार कार्ड, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, प्लस आपका इंफॉर्मेशन, ये जो आपकी नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसकी भी आपको 2, 3 कॉपी अपने साथ एक अच्छी से एक फाइल में आप मेंटेन करके रखें। काउंसलिंग तक आपकी ये सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ प्रेजेंट होने चाहिए। तो आपकी जो भी फोटोग्राफ्स है वो उसकी बहुत सारी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज की मिनिमम 8 से 10 कॉपी आप रखना, प्लस पोस्ट कार्ड साइज का तो एक ही चाहिए, तो वो दोनों आप साथ में रखना, तो आपका फॉर्म यहाँ फिलअप हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म अपनी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हमने आपको प्रोसेसिंग बता दी। कहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, वेबसाइट से लेके आपका फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म की
पिक तक मैंने आपको दिखा दी। तो इसी तरह से बहुत ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप अपने फॉर्म को भरें। हो सके तो अपने गार्जियन को अपने साथ रखें और अपने फॉर्म को कंप्लीट करें। तो बच्चों, फॉर्म अपना फिलअप होता रहेगा। आपको देखो, एनटीए भी अपना काम कर रहा है, हम भी अपना काम करेंगे। तो लगातार आपकी प्रोसेसिंग, रिजल्ट में फोकस नहीं करके प्रोसेसिंग पे फोकस करें। अभी अभी आपने सब कुछ लर्न कर लिया है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब बस आपको बार बार रिवाइज करना है, आपकी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान रखना है। एक चीज ध्यान रखना, रेगुलर अपनी स्ट्रैटेजी, आपको पर डे अपना प्लान, बिफोर गो टू योर बेड आपको अपनी प्लान बना के और फिर अपने सोने जाना है। मतलब नेक्स्ट डे का प्लान आपकी टेबल पर बिल्कुल रिटर्न में होना चाहिए। गोल सेट करोगे तो माइंड में उस गोल का एक अच्छा सा प्लानिंग आपको बनाना पड़ेगा और उस प्लानिंग के आपको धीरे धीरे एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। तो रोज रात को आप अपनी नेक्स्ट डे की प्लानिंग लिख के रखिए और नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट करके बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को शेप दीजिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली प्रिपरेशन करिए। एग्जाम सब देते हैं, एग्जाम देना एक प्रोसेसिंग है। रिजल्ट पे फोकस करना अपना काम नहीं है, रिजल्ट अपने आप आएगा। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम ऑल गुरु कृपा फैमिली।